हाय, वेलकम टू पॉइंट्स ऐप। माय नेम इज वरुण। और सीजनलिटी जो कंसेप्ट होता है, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। अभी फॉर पीपल हु डू नॉट नो, मैं एक बार बता देता हूँ लोगों को कि सीजनलिटी का कंसेप्ट क्या होता है। तो लेट्स टेक मैंगोज फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैंगो सीजन कौन से मंथ में आता है? राइट, सो एवरीवन लव्स मैंगोज। राइट, बहुत कम लोग हैं जो लोग मैंगोज को एंजॉय नहीं करते। एवरीवन लव्स टू ईट मैंगोज। मैंगोज के बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स के बेसिस पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। मैंगो आइसक्रीम, एवरीवन लव्स दैट सीजनल फ्लेवर। देयर इज आमरस, एवरीवन लव्स दैट। सो मैंगो से जो प्रोडक्ट्स आते हैं, एंड मैंगो एज अ फ्रूट एज वेल, एवरीवन एंजॉय। स्पेशली हमारे कंट्री में हर कोई एंजॉय करता है वो चीज। तो मैंगो सीजन कौन से मंथ में आता है, ये कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे पता नहीं है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द सीजनल फ्रूट्स दैट वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड। ठीक है, आई एंजॉय, आई एम श्योर आप लोगों में से भी बहुत लोग एंजॉय करते रहोगे। तो मैंगो सीजन इज मेनली इन अप्रैल एंड मे। अप्रैल और मई के मंथ में आपको मैंगोस बहुत एम्पल क्वांटिटीज में मिलते हैं, एंड यू कैन एंजॉय दैट स्वीट फ्लेवर ऑफ मैंगो। ठीक है, मार्केट्स आर सिमिलर। मार्केट्स में लेट्स से, इन टर्म्स ऑफ मार्केट अगर थोड़ा मैं कोरिलेट करूं, तो मार्केट में मैंगोज आर लाइक योर प्रॉफिट्स। मैंगोज आर लाइक योर प्रॉफिट्स। ठीक है, सो प्रॉफिट कमाने का भी एक सीजन होता है। ठीक है, सो मार्केट ऑलवेज फॉलोज अ सीजनलिटी। एंड सिंस हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं और ऑप्शंस में ट्रेड करने की बात करते हैं, तो दैट सीजनलिटी कैन बी टेकन एडवांटेज ऑफ थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, बिकॉज ऑप्शंस का जो पे ऑफ होता है बहुत ही नॉन लीनियर होता है और बहुत ही डायनामिक होता है। तो बाजार जब बुलिश ट्रेंड में है या बुलिश सीजन है, तभी भी हम पैसा कमा सकते हैं। जब बेरिश सीजन है तभी भी हम पैसा कमा सकते हैं। जब बाजार में मोमेंटम ज्यादा है तभी भी हम पैसा कमा सकते हैं। जब मोमेंटम कम है तभी भी हम पैसा कमा सकते हैं। सो इट ऑल कम्स डाउन टू डिकोडिंग द सीजन ऑफ द मार्केट, कि मार्केट का सीजन क्या है, वो डिकोड करने पर सब कुछ आता है। राइट, सो इट ऑल कम्स डाउन टू द सीजन ऑफ द मार्केट, या फिर आप उस चीज को कैसे डिकोड कर रहे हो उसके ऊपर पूरा आपका जो प्रॉफिट्स का खेल है वो आता है। तो आई एक्सप्लेन अ बिट विद द व्हाइट बोर्ड। ठीक है, लेट्स से जस्ट फॉर एग्जांपल, ओके, व्हाइट बोर्ड शेयर करना था मुझे, आई एम सॉरी, मैंने कॉन्सेप्ट शेयर कर दिया। नाउ यू विल बी एबल टू सी द व्हाइट बोर्ड। ओके, ऑलराइट, सो दिस इज द व्हाइट बोर्ड। ठीक है, लेट्स से कोई एक पर्टिकुलर निफ्टी पकड़ लेते हैं। ठीक है, निफ्टी अगर मैं एक एग्जांपल लूं, अगर मुझे पता है कि निफ्टी हमेशा पॉजिटिव होता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। निफ्टी इज पॉजिटिव इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, और वहीं पर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि नेगेटिव इन द मंथ ऑफ नवंबर। अगर ये आप लोगों को पहले से पता चल जाएगा कि एवरी ईयर निफ्टी एक सीजन फॉलो करता है कि अक्टूबर में ऊपर जाएगा और नवंबर में नीचे गिरेगा, क्या आप इसका फायदा उठा पाओगे? डेफिनेटली आप इसका फायदा उठा पाओगे, राइट, बिकॉज इट इज ऑलवेज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। डायरेक्शनल ट्रेडिंग जो है वो बहुत सालों से लोग करते आ रहे हैं, आगे भी करते आएंगे, अभी भी कर रहे हैं। सो डायरेक्शनल ट्रेडिंग इज समथिंग दैट विल नेवर डाई। तो डायरेक्शनल ट्रेडिंग इज फैंटास्टिक, राइट, आई लव डायरेक्शनल ट्रेडिंग, यू लव डायरेक्शनल ट्रेडिंग, एवरी ट्रेडर लव्स इट। सेम चीज अगर मैं सेक्टर की बात करूं, कोई भी एक सेक्टर ले लो, लेट्स से ऑटो सेक्टर। ठीक है, ऑटो सेक्टर भी सेम, अगर मैं कहूं कि लेट्स से थोड़ा चेंज करते हैं, जुलाई के मंथ में ऑटो सेक्टर इज पॉजिटिव, एंड लेट्स से मैं कहूंगा सितंबर के मंथ में इट इज नेगेटिव। ठीक है, सितंबर के मंथ में नेगेटिव, जुलाई के मंथ में पॉजिटिव। अगेन इसका भी मैं फायदा उठा सकता हूँ कि हो सकता है मैं जाकर इन मंथ्स में ऑटो सेक्टर को जाकर ट्रेड करूं। राइट, अगर मुझे कॉन्क्रीट नेगेटिव ट्रेंड दिख रहा है, अगर मुझे कॉन्क्रीट पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है, तो मैं जाकर ऑटो सेक्टर को ट्रेड करूंगा। या फिर स्टॉक्स, अगर मैं ऑटो सेक्टर के अंदर के स्टॉक की बात करूं, जैसा मैं कहूं लेट्स से बजाज ऑटो। ठीक है, बजाज ऑटो, बजाज ऑटो सेम मैं कह रहा हूं कि जून के मंथ में, जून कहा कि जुलाई का था, जुलाई का था मैंने, सॉरी, जुलाई के मंथ में इट इज पॉजिटिव, एंड सितंबर के मंथ में इट इज नेगेटिव। अगर ये चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ हिस्टोरिकली, तो मार्केट्स ऑलवेज फॉलो अ पैटर्न, राइट। टेक्निकल एनालिसिस पैटर्न्स के ऊपर बायस्ड है हमेशा। जब हम डेरिवेटिव डेटा भी देखते हैं उसमें भी हम कुछ पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, तो मार्केट ऑलवेज फॉलोज अ पैटर्न। तो पैटर्न को डिकोड करने का एक बहुत ही सिंपल एंड इफेक्टिव तरीका है सीजनलिटी। ठीक है, तो बाजार की सीजनलिटी हम देखते हैं।
अभी जैसे मैंने पहले देखा कि निफ्टी इज पॉजिटिव, फिर मैंने देखा कि जुलाई के मंथ में ऑटो सेक्टर इज पॉजिटिव, उसके साथ मैंने देखा कि बजाज ऑटो इज पॉजिटिव इन जुलाई। तो अभी मूविंग ऑन टू द ऑप्शन स्ट्रैटेजी। ऑप्शन स्ट्रैटेजी बाइंग साइड की होती है और सेलिंग साइड की होती है। सो देयर इज अ बाइंग हैवी स्ट्रैटेजी, देयर इज अ सेलिंग हैवी स्ट्रैटेजी। ऑब्वियसली बहुत सारे अलग अलग स्ट्रैटेजीज होते हैं। देयर इज ऑप्शन बाइंग, देयर इज ऑप्शन सेलिंग, देयर इज डायरेक्शनल ट्रेडिंग, देयर इज नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग। तो बहुत सारी चीजें होती है उसके अंदर, इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग। तो स्टाइल्स ऑफ ट्रेडिंग एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ ट्रेडिंग आर डिफरेंट, ठीक है। अभी ऑप्शंस में लेट्स से बजाज ऑटो का मैं ऑप्शन जाकर ट्रेड करना चाहता हूं, तो मैंने बाइंग हैवी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, बाइंग हैवी या सेलिंग हैवी? कौन बताएगा मुझे? तो मैंने बजाज ऑटो में जाकर ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, जो भी स्ट्रैटेजी मैं बना रहा हूं वो नेट डेबिट स्ट्रैटेजी होगी या नेट क्रेडिट स्ट्रैटेजी होगी, ये मुझे कौन बताएगा? सो फॉर दैट व्हाट यू नीड इज आईवी, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। सो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का कंसेप्ट आई एम श्योर लोगों को पता है, बट अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं। आईवी इज नथिंग बट इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। एंड इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो इट इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड मोमेंटम। इम्प्लाइड मोमेंटम, ठीक है। इम्प्लाइड इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड, वोलेटिलिटी इज नथिंग बट मोमेंटम। सो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और एक्सपेक्टेड मोमेंटम इज नथिंग बट आईवी। अभी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का कोरिलेशन जो होता है वो डायरेक्ट प्रीमियम्स के साथ होता है, कि अगर आईवी इंक्रीजेस, इफ आईवी इज पॉजिटिव, दैट मीन्स प्रीमियम्स विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। कॉल एंड पुट दोनों के प्रीमियम्स बढ़ते हैं जब आईवी बढ़ती है। इफ आईवीज आर नेगेटिव, दैट मीन्स प्रीमियम्स विल ऑल्सो बी नेगेटिव। सो कॉल एंड पुट दोनों के प्रीमियम्स गिरते हैं। सो दैट इज जस्ट द बेसिक आइडिया कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का जो प्रीमियम्स के साथ होता है, ठीक है। अभी आईवी सीजनलिटी इज ऑल्सो अ वेरी रियल पॉसिबिलिटी, कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के भी कोई सीजन होते हैं क्या? इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कब बढ़ता है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कब गिरता है, तो उसके भी सीजन्स होते हैं। देयर इज ऑल्सो कंसेप्ट ऑफ आईवी सीजनलिटी। प्राइस सीजनलिटी तो होता ही है, आईवी सीजनलिटी का भी कंसेप्ट हम यूज करते हैं। हाउ डू वी यूज दैट कंसेप्ट? एकदम सिंपल तरीके से, अगर लेट्स से मैं कहूं कि बजाज ऑटो में मैं जून में ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है। जून नहीं, जुलाई कहा था मैंने, ठीक है। बजाज ऑटो को मैं जुलाई में ट्रेड कर रहा हूं। अगर उसमें मुझे दिख रहा है उस मंथ में हिस्टोरिकली मैंने देखा है कि आईवीज मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स आर पॉजिटिव, तो मैं क्या करूंगा? आईवीज बढ़ते हैं उस सिनेरियो में, तो मैं बाइंग हेवी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। अगर मुझे दिख रहा है वहां पर आईवी नेगेटिव है, तो मैं क्या करूंगा? सेलिंग हेवी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। सो दिस इज द मोस्ट सिंपल ट्रेडिंग मेथड दैट पीपल फॉलो यूजिंग सीजनलिटी। तो सीजनलिटी एक बहुत ही इफेक्टिव चीज है जो मैं काफी सालों से यूज कर रहा हूं, आगे भी यूज करता रहूंगा, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट विल नेवर फेड ऑफ। बहुत से ट्रेडिंग स्टाइल्स का या ट्रेडिंग सिस्टम्स का एक लाइफ होता है। ट्रेडिंग सिस्टम्स ऑलवेज हैव अ लाइफ, कि लेट्स से 6 महीना एक ट्रेडिंग सिस्टम अच्छा खासा आपको पैसा बना कर देगा, 6 महीने बाद फिर वो काम करना बंद कर देगा। सो सीजनलिटी समथिंग दैट विल नॉट डाई, बिकॉज जैसे हमने देखा डायरेक्शनल ट्रेडिंग और टेक्निकल एनालिसिस कभी मरता नहीं है, तो वैसे ही सीजनलिटी भी कभी इनइफेक्टिव प्रूव नहीं करेगा, राइट। बिकॉज बाजार में अगर वो पैटर्न्स बन रहे हैं, वो ट्रेंड्स बन रहे हैं, तो दो ट्रेंड्स विल कंटिन्यू, right? Always, majority of the times those trends will continue, because one thing that is certain in the market, that is uncertainty, but patterns are also constant in the market. अगर patterns constant नहीं होते तो हम पूरा जो टेक्निकल एनालिसिस का थियरी है वो पूरा हम डिफाई कर रहे होते। तो अभी लेट्स मूव ऑन टू एनालाइजिंग सीजनलिटी, बिकॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज मैं जितने भी चार्ट पैटर्न्स देखूं, जितने भी चार्ट पैटर्न्स में जाकर देखूं, निफ्टी के, सेक्टर्स के या स्टॉक्स के, इट ऑलवेज इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस। हमेशा एक बहुत ही टीडियस प्रोसेस होता है कि मुझे जो 186 एफएनओ स्टॉक्स है, 187 एफएनओ स्क्रिप्ट्स है, उसमें से 5 इंडाइसेस है, 182 एफएनओ स्टॉक्स, उसमें से कौन से स्टॉक में जाकर मैंने ट्रेड करना है, कौन से स्टॉक में जाकर मैंने ट्रेड नहीं करना है, वो सारी चीजें हमें पता नहीं चलती। तो दैट इज वाई वी नीड अ वेरी सिंपल टूल जो इस अच्छे कंसेप्ट को थोड़ा और एनहांस कर सके और हमें कन्वीनियंस दे सके। वी नीड मेन कन्वीनियंस। सो लेट्स जंप इनटू इट। सो मैं अभी
व्हाइट बोर्ड से व्हाट्सएप की स्क्रीन पर आ जाता हूँ. यू शुड बी एबल टू सी माई स्क्रीन राइट अबाउट नाउ. आई होप लोगों को अब तक का पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, राइट? बिकॉज आई एम टेकिंग थिंग्स वेरी स्लो. आई नो एकदम इजी कंसेप्ट है, बट आई डू नॉट वांट पीपल टू बी फंबल्ड. ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा स्लो तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सो दैट इट विल टेक सम टाइम, बट आप लोगों को एक बार आपने देख लिया तो पूरा दिमाग में आपके रजिस्टर हो जाएगा. ठीक है, मूविंग ऑन. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप क्या करोगे? यहाँ पर सर्च ऑप्शन में जाओगे और सीजनैलिटी ओपन कर लोगे. सो सीजनैलिटी अगर आप सर्च करो तो आपको मिल जाएगा. सो मैं जो हूं, मैं वेब ऐप पर हूं. सो यू कैन सी web.concept.com. इस पर मैंने लॉग इन किया है. बट इफ यू आर ऑन एंड्रॉइड iOS, अगर आप मोबाइल डिवाइस पर हो तो वी हैव आवर एप्लीकेशन ऑन द ऐप स्टोर. सो एंड्रॉइड iOS दोनों पर ऐप अवेलेबल है, आप डायरेक्टली जाकर इंस्टॉल कर पाओगे. सिंपल एज दैट. ओके, मूविंग ऑन. तो सीजनैलिटी में अगर आप देखो, वी हैव आईवी सीजनैलिटी, प्राइस सीजनैलिटी, सेक्टर सीजनैलिटी. तो मैं आप लोगों को एक फ्लो बताता हूं, बिकॉज अभी जो मैंने आपको बताया व्हाइट बोर्ड पर, मैंने पहले निफ्टी को आइडेंटिफाई किया, फिर मैंने सेक्टर को देखा, फिर मैंने स्टॉक को देखा, फिर मैंने आईवी को देखा. तो मैंने इनहेरेंटली आपको बिना पता चले एक फ्लो दे दिया. दिस फ्लो इज कॉल्ड अ टॉप डाउन अप्रोच. इसे हम एक टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं. क्यों? बिकॉज नदी के बहाव है, लेट्स से नदी का बहाव है, ठीक है, नदी का बहाव है ईस्ट के डायरेक्शन में. तो आप टुवर्ड्स ईस्ट स्विम करोगे या टुवर्ड्स वेस्ट स्विम करोगे? ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है, एवरीवन विल स्विम टुवर्ड्स ईस्ट. बिकॉज अगर हम वेस्ट की तरफ स्विम कर रहे हैं तो ऑपोजिट फ्लो में हम कहीं भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे. तो टॉप डाउन अप्रोच जो है वो एक रिवर में स्विम करने की तरह है, कि अगर बाजार पॉजिटिव है तो मैं ऐसे सेक्टर्स ढूंढूंगा जो पॉजिटिव डायरेक्शन में आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और उस सेक्टर के अंदर मैं फिर एक ऐसा स्टॉक ढूंढूंगा जो पॉजिटिव वे में आउट परफॉर्म कर रहा है. सो हमेशा अगर बाजार पॉजिटिव है तो सेक्टर्स भी हम पॉजिटिव ढूंढेंगे, सेक्टर्स पॉजिटिव है तो स्टॉक्स भी पॉजिटिव ढूंढेंगे, और उसमें फिर हम जाकर एक बुलिश स्ट्रैटेजी बनाएंगे. स्ट्रैटेजीज में बाइंग हैवी स्ट्रैटेजी बनानी है या सेलिंग हैवी स्ट्रैटेजी बनानी है, उसके लिए हम फिर इम्प्लाइड वोलेटिलिटीज की मदद लेते हैं. सो दैट इज व्हाई आईवी सीजनैलिटी इज एडेड हियर. एक एक करके हम बात करते हैं. जब भी हम बाजार का भाव पूछते हैं या इन जनरल अगर मैं बोलूं कि बाजार पॉजिटिव चल रहा है या बाजार नेगेटिव चल रहा है, अगर मैं किसी को भी पूछता हूँ, वो मुझे किस चीज का प्राइस बताता है? निफ्टी का. सो प्राइस सीजनैलिटी में जाकर सबसे पहले हम निफ्टी लगा लेंगे. ठीक है, सो यहाँ पर सिंबल का ऑप्शन है, आप जाकर कोई भी एक स्क्रिप्ट लगा सकते हो, दिस इज निफ्टी. ठीक है, फिर मैं लगाऊंगा लुक बैक पीरियड. तो मुझे देखना है पिछले 10 साल का डेटा. अभी इसे आप कस्टमाइज कर सकते हो, हमारे पास इंसेप्शन से लेकर अब तक का डेटा अवेलेबल है. सो 23 साल का डेटा हमारे पास अवेलेबल है, बट मैं लगाता हूं 10 साल का डेटा, जस्ट टू कीप थिंग्स थोड़ा सिंपल. और मैं ईयर लगाऊंगा 2023, मतलब 2023 से लेकर पिछले 10 साल का डेटा मैं जाकर एनालाइज कर रहा हूं. 2023 से लेकर पिछले 10 साल का डेटा आई एम एनालाइज. यहाँ पर आप देखो लाइन ग्राफ है, विच इज कंफ्यूजिंग, तो मैं नहीं देखता ये चीज. यहाँ पर टैबुलर फॉर्मेट है, टॉगल टेबल व्यू, इसको हम जाकर देखते हैं. अब ये जो डेटा मैं देख रहा हूं, वट एवर दिस एनालिसिस इज, दिस कम्स ऑन एन ईओडी बेसिस. तो इसका आप हमेशा ईओडी बेसिस पर जाकर एनालाइज करोगे, और ईओडी बेसिस पर एनालाइज करके यू कैन एक्चुअली टेक अ ट्रेड और एंटर अ ट्रेड ऑन द नेक्स्ट डे. सिंपल. तो ईओडी एनालिसिस आपके पास टाइम भी होता है, लाइव मार्केट में जब बाजार मूव कर रहा है एकदम एग्रेसिवली, तब आप ट्रेड नहीं बनाते, आप आराम से ईओडी एनालिसिस करके फिर ट्रेड बनाओगे बाजार ओपन होने पर. सिंपल. ठीक है, निफ्टी लगाया है हमने. ठीक है, पिछले 10 साल का डेटा है 2023 से. अभी यहां पर अगर आप देखो, हर एक साल के हर एक महीने में कितना परसेंट पॉजिटिव या नेगेटिव रिटर्न आया है निफ्टी के अंदर, वो आपको पता चल रहा है कि निफ्टी नेगेटिव था उस मंथ में या पॉजिटिव था, कितने परसेंट से, वो भी आपको पता चल रहा है. अभी हर एक महीने का डेटा तो मैं देखते बैठूंगा नहीं, इतना तो टाइम मेरे पास भी नहीं है, राइट? मैं क्या देखूंगा? सिंपल मंथली एवरेज, कि ऑन एवरेज निफ्टी पॉजिटिव रिटर्न देता है या नेगेटिव रिटर्न देता है. आई डू नॉट नो दैट. ठीक है, तो ऑन एवरेज निफ्टी कितना रिटर्न देता है वो आपको पता चल जाएगा. तो जनवरी में 0% रिटर्न है, बिकॉज अनसर्टन है जनवरी के वक्त. फेब में -1%, मार्च में +0.35, अप्रैल में 2.2, मई में 1.96, जून में 1.19. सो ऑन एवरेज अगर मैं देखूं तो निफ्टी 1% के आसपास का मूव तो देता ही है, कभी कभी उससे ज्यादा का देता है. तो 1% के आसपास का मूव निफ्टी देता है. तो जिस जिस मंथ में 1% पॉजिटिव या नेगेटिव रिटर्न दिख रहा है, उस मंथ में मैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग करूंगा.
अगर कोई ऐसा मंथ है जैसे जनवरी का मंथ, वहां पर मैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग फिर करने का रिस्क नहीं उठाऊंगा, बिकॉज आई डू नॉट नो, हो सकता है बाजार ऊपर जाए, हो सकता है बाजार नीचे जाए, सो आई अवॉइड ट्रेडिंग इन जनवरी, बिकॉज मैं खुद अनसर्टन हूं यहाँ पर। मार्च में भी सेम, आई अवॉइड ट्रेडिंग। सो करंट मंथ में तो, करंट ईयर में तो मार्च में अच्छा परफॉर्म किया है, बट एज ऑफ नाउ मैं मार्च में थोड़ा सा दूर रहूंगा। ठीक है, जहां जहां पर 1% से कम है, सितंबर, यहां पर भी मैं थोड़ा ट्रेड अवॉइड करूंगा। सो यू आर नॉट जस्ट ट्रेडिंग डायरेक्शनल मार्केट्स, यू आर ऑल्सो नॉट ट्रेडिंग द अनसर्टन मार्केट्स। अनसर्टन मार्केट जो है वहां पर आप एंटर नहीं कर रहे हो। अभी करंटली वी आर इन मई, तो मई में मुझे पता है 2% का पॉजिटिव रिटर्न है, जून में भी 1% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त तक आई कुड से कि निफ्टी इज पॉजिटिव। ठीक है, मैं अभी मई में ट्रेड कर रहा हूं, तो मई का मुझे पता चल रहा है, बट यू कैन क्लियरली सी कि अगस्त तक मार्केट्स आर पॉजिटिव। सो अब मैं ट्रेड क्या बनाऊंगा? ऑब्वियसली मैं पॉजिटिव ट्रेड्स बनाने की सोचूंगा। सिंपल सी बात है, आई विल ट्राई टू ट्रेक पॉजिटिव ट्रेड्स। अभी हम आएंगे यहां से, मार्केट का व्यू बना लिया कि नेक्स्ट 4 मंथ तक, या 3.5 मंथ तक, अभी ऑलरेडी मई का मंथ आधा हो गया है, तो नेक्स्ट 3.5 मंथ्स मार्केट्स विल बी पॉजिटिव, मुझे सीजनैलिटी के हिसाब से पता चल गया। अभी हम आएंगे सेक्टर्स में, तो विल आइडेंटिफाई सम सेक्टर्स। अभी सेक्टर्स पॉजिटिव निकाले या नेगेटिव निकाले? पॉजिटिव निकालेंगे। सो यहीं पर सेक्टर का टैब है, सेक्टर के टैब में जाइए, सेम सेटिंग्स आप करोगे वहां पर। सो लुक बैक पीरियड पिछले 10 साल का, 2023 से लेकर अब तक का, यहाँ पर टैबुलर फॉर्मेट, एक एक सेक्टर हम जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सो यू कैन सिलेक्ट ऑटो सेक्टर, जो भी सेक्टर आपको देखना है आप देख लो यहाँ पर। तो ऑटो से एक एक करके हम देख सकते हैं कि अभी देखिए, ऑटो मई में अच्छा खासा रिटर्न देता है, जून में अच्छा रिटर्न देता है, जुलाई में देता है, अगस्त में देता है। तो अभी सेक्टर में कैसे टारगेट करूं? सेक्टर में हमेशा ऐसे तरीके से टारगेट करता हूं जहां पर मुझे पता चल जाए कि कौन से सेक्टर में करंट मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ, अभी लेट्स से करंट मंथ तो 15 डेज निकल गए हैं, तो नेक्स्ट मंथ में सबसे ज्यादा रिटर्न जहां पर आएंगे वो मैं आइडेंटिफाई करूंगा एज ए सेक्टर, सो दैट मैं नेक्स्ट मंथ का ट्रेड कर सकूं। ठीक है, तो ऑटो सेक्टर सबसे ज्यादा रिटर्न देता है पॉजिटिव साइड में अप्रैल में। ठीक है, तो इसमें मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ऑटो एंसिलरी कब देता है? सबसे ज्यादा रिटर्न देता है 3.95 अप्रैल में, अगेन बैंक निफ्टी स्टॉक्स इज नॉट अ सेक्टर। कैपिटल गुड्स सबसे ज्यादा रिटर्न मई में देता है, मई का मंथ निकल चुका है, एक्चुअली मैंने ट्रेड बना चुका हूँ कैपिटल गुड्स में, तो दैट इज फाइन। सीमेंट सेक्टर अगर हम देखने जाए, सीमेंट सेक्टर भी अगर हम देखें तो जून में सबसे ज्यादा, जुलाई में सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। एफएमसीजी भी सबसे ज्यादा रिटर्न देता है जुलाई में। ठीक है, थोड़ा और अगर हम देखें, फर्टिलाइजर जून में नेगेटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर निफ्टी स्टॉक्स इज नॉट अ सेक्टर। आईटी का सेक्टर जुलाई में सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। इंफ्रा का सेक्टर अगर हम देखने जाए, मार्च, मार्च भी नहीं, अक्टूबर में सबसे ज्यादा रिटर्न देता है, अप्रैल में सबसे ज्यादा रिटर्न देता है, सॉरी माय बैड। मीडिया का सेक्टर जून में नेगेटिव है। आपको ऐसे मैन्युअली थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, एक बार की मेहनत है, डेली बेसिस पे आप एक बार की मेहनत करोगे या फिर मंथली बेसिस पे एक बार की मेहनत करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो मेटल भी जून में नहीं है। जून में सबसे ज्यादा पॉजिटिव है एनबीएफसी, भी नहीं है। ठीक है, निफ्टी स्टॉक्स इज नॉट अ सेक्टर। ऑयल सेक्टर भी नहीं है। अदर्स सेक्टर, ओके, अदर्स सेक्टर जो है वो जून और जुलाई में सबसे ज्यादा रिटर्न देते हैं, जून जुलाई और साथ साथ नवंबर। ठीक है, सो दिस इज ओकेश। यहाँ पर दिसंबर में मुझे दिखा रहा है 300% रिटर्न, आई बिलीव दैट इज बिकॉज ऑफ कोविड, तो इसको मैं थोड़ा सा फैक्टर नहीं करूंगा। राइट, अगर मैं कोविड का मंथ हटा दूं तो उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं करता है वो, तो दिसंबर का मंथ इग्नोर करो। बट जून और जुलाई में अदर्स बहुत अच्छा रिटर्न देता है। ठीक है, थोड़ा और देख लेते हैं, अदर सेक्टर इज गुड, बट कोई और देख ले, पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स नहीं, फार्मा नहीं, पावर सेक्टर नहीं, रियल्टी सेक्टर नहीं, टेलीकॉम सेक्टर भी नहीं, फिर से हम ऑटो पे आ गए। तो ठीक है, अभी कोई भी एक सेक्टर ऐसा नहीं है जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, तो वी विल गो टूवर्ड्स अदर सेक्टर। ठीक है, अदर सेक्टर पर हम ट्रेड करेंगे, बिकॉज अदर्स में मुझे दिख गया है कि अदर्स सबसे ज्यादा रिटर्न, मतलब कंसिडरेबली अच्छा रिटर्न जून और जुलाई में देता है, उससे स्लाइटली बेटर रिटर्न नवंबर में मिलता है, बट देन अगेन जून एंड जुलाई आर लुकिंग क्वाइट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, दोनों अगर कंजर्वेटिव मंथ्स हमें मिलते हैं पॉजिटिव साइड पर तो इट्स अ गुड सिनारी। ठीक है, तो जून और जुलाई में अदर सेक्टर पॉजिटिव रिटर्न देता है। अभी आप क्या कर सकते हो, अदर सेक्टर के सारे स्टॉक निकाल सकते हो, तो वी हैव अ टूल फॉर दैट।
अदर सेक्टर के सारे स्टॉक्स अगर मुझे देखने हैं तो आप सिंपली जा सकते हो बिल्टअप में। ओके, बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल, यहाँ पर इट्स अ सेक्टर वाइज हीट मैप, तो सेक्टर्स में जाओ और अदर सेक्टर लगा लो। तो यहाँ पर हम खाली इतना देख रहे हैं कि अदर सेक्टर में कौन से स्टॉक्स आते हैं। तो ये सारे स्टॉक्स आते हैं अदर सेक्टर में। अब इनमें से कोई भी एक स्टॉक आप जाकर देख पाओगे जो अच्छा परफॉर्म करने वाला है। ठीक है, अभी अभी है अडानी, वी हैव एचएएल, वी हैव आईआरसीटीसी। जो स्टॉक्स गिरे हुए हैं ना, उन स्टॉक्स में भी आप जाकर देख सकते हो कि उनका ओवरऑल ये कैसा है। तो यहां से हम फिर जाएंगे प्राइस के अंदर, प्राइस सीजनैलिटी में, और एक एक स्टॉक हम लगा के देख सकते हैं। जैसे पॉलीकैब अगर हम देखें, पॉलीकैब सबसे ज्यादा रिटर्न कब देता है? पॉलीकैब सबसे ज्यादा रिटर्न, पॉलीकैब तो अभी अभी आया हुआ है, तो पॉलीकैब में 10 साल का डेटा नहीं है, तो पॉलीकैब में मैं ट्रेड नहीं करूंगा। सिंजीन उतना लिक्विड नहीं है। लाल पैथ लैब इज ओकेश, तो लाल पैथ लैब देखते हैं कि लाल पैथ लैब देखिए जून और जुलाई में सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। सो जून के मंथ में सबसे ज्यादा रिटर्न लाल पैथ लैब देता है पॉजिटिव साइड पर। तो मैं लाल पैथ लैब में जून में जाकर ट्रेड कर सकता हूँ। देखिए सारे इसमें पॉजिटिव है, जून और जुलाई, तो मैं जून और जुलाई में लाल पैथ लैब को ट्रेड कर सकता हूँ। अगर आपको 2-3 और स्टॉक्स देखने हैं, कोई पुराने स्टॉक्स, तो वी हैव अडानी, एचएएल। अडानी भी चेक कर लेते हैं। अडानी इज समथिंग दैट पीपल ट्रेडिंग। अडानी कब सबसे ज्यादा रिटर्न देता है? अडानी जून में स्लाइटली नेगेटिव है, बट जुलाई और अगस्त में बहुत बढ़िया रिटर्न देता है। ठीक है, अडानी मार्च में भी अच्छा रिटर्न देता है, अक्टूबर में भी अच्छा रिटर्न देता है, तो आपको अडानी भी पता चल गया है। एचएएल, आईआरसीटीसी चेक कर लेते हैं। एचएएल भी अच्छा स्टॉक है। एचएएल अगर हम चेक करें, एचएएल, देखिए एचएएल भी अच्छा खासा रिटर्न देता है जून और जुलाई में। ठीक है, इतना ज्यादा डेटा है नहीं हमारे पास, तो आईआरसीटीसी चेक कर लेते हैं, बिकॉज बहुत से स्टॉक्स आर इन एंड आउट ऑफ द डेरिवेटिव्स मार्केट, तो इसीलिए आपको उतना ज्यादा रिटर्न शायद नहीं मिलेगा। ठीक है, लाल पैथ लैब लुक्स प्रॉमिसिंग एज ऑफ नाउ। ठीक है, और कौन से हैं? एबीएफआरएल, इंडिया होटल, अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल चेक कर लेते हैं एक बार। अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल इज देयर फॉर, देखिए जून और जुलाई में अपोलो हॉस्पिटल बहुत बढ़िया रिटर्न देता है। जून, जुलाई, अगस्त। सबसे ज्यादा रिटर्न नवंबर में देता है, बट सॉलिड रिटर्न्स इन जून, जुलाई, अगस्त ऑन द पॉजिटिव साइड। तो अपोलो हॉस्पिटल में भी आप एक बुलिश ट्रेड बना सकते हो। इवन दो अभी करंट मंथ में अगर हम देखें, अपोलो हॉस्पिटल स्लाइटली ऊपर आया है, ज्यादा ऊपर नहीं आया है, बट स्टिल अपोलो हॉस्पिटल में मैं एक ट्रेड बना सकता हूं। सो दैट इज हाउ यू फिल्टर स्टॉक्स। अभी आईवी, आईवी अब यहाँ पर मैंने, ठीक है, लेट्स से अपोलो हॉस्पिटल में मैंने ट्रेड बनाने का सोच लिया, कौन सी ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनाएंगे? राइजिंग आईवी एनवायरमेंट है या फॉलिंग आईवी एनवायरमेंट है, वो हमें कैसे पता चलेगा? तो वो हम जाएंगे सिंपल आईवी के अंदर, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, और अपोलो हॉस्पिटल में जाकर मैं चेक करूंगा। तो अपोलो हॉस्पिटल का आईवी चेंज पे मैं क्लिक करूंगा। सो पहले लुक बैक पीरियड सेट कर लेते हैं, 10 का लुक बैक पीरियड 2023 से, और यहाँ पर टैबुलर फॉर्मेट। ठीक है, टैबुलर फॉर्मेट लगा दिया। आईवी है और आईवी चेंज है। अभी हमें क्या देखना है, राइजिंग वोलेटिलिटी एनवायरनमेंट या फॉलिंग वोलेटिलिटी एनवायरनमेंट? तो वो हम आईवी चेंज से देखेंगे। तो जून में आप देख सकते हो 1% से आईवी बढ़ता है, जुलाई में अगर आप देखो तो 0.8% से आईवी गिरता है। तो मुझे तो एकदम ज्यादा ऐसा चेंज दिख नहीं रहा है उसमें। अगर लेट्स से 3% इंक्रीज होता है आईवी में, या अराउंड 3%, 2% के आसपास डिक्रीज होता है आईवी में, तो मैं कोई डिसीजन बना पाता, बट करंटली तो मुझे दिख रहा है कि 1.7% पॉजिटिव आईवी है। तो मैं एक बाइंग हैवी स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ। तो जब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ती है, तो आप फिर उसके साथ आईवी का भी मजा उठा सकते हो, आईवी का भी आप बेनिफिट ले पाओगे। डायरेक्शनल तो ऊपर जा ही रहा है, बट साथ साथ एक आईवी का भी आपको बूस्ट मिलेगा। तो दैट इज हाउ यू ट्रेड। अभी यहां तक मैं एक बार समराइज कर देता हूं टॉप डाउन अप्रोच को। पहले प्राइस सीजनैलिटी में जाएंगे, निफ्टी का व्यू देखेंगे, फिर सेक्टर सीजनैलिटी में जाकर एक सेक्टर ढूंढेंगे जो सबसे ज्यादा रिटर्न देता है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो डज नॉट मैटर, बट आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर सेक्टर के बाद हम फिर से प्राइस सीजनैलिटी में जाएंगे, एक एक स्टॉक चेक करने को। ठीक है, बिल्टअप से आप जाकर स्टॉक्स ढूंढ पाओगे कौन से स्टॉक्स आते हैं उसके अंदर, और एक एक स्टॉक आप जाकर ट्रेड कर पाओगे। फिर फाइनली वी कम टू आईवीज, बिकॉज एक बार आपने स्टॉक ढूंढ लिया तो आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी ओवरऑल आपको बाइंग हैवी बनानी है, सेलिंग हैवी बनानी है, वो देखने के लिए आईवी सीजनैलिटी के हिसाब से आप जाकर फिर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो दैट इज द बेसिक आइडिया दैट यू विल हैव इन माइंड। सिंपल एज दैट, आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे अभी अपोलो हॉस्पिटल में अगर मैं जस्ट एक ट्रेड बना रहा हूं,
तो मैं जाऊंगा सिंपली आर्किटेक्ट के अंदर, मैं बनाकर दिखा देता हूँ आप लोगों को ऑप्शंस। आर्किटेक्ट के अंदर जाऊंगा मैं, ठीक है। आर्किटेक्ट के अंदर ऑप्शंस आर्किटेक्ट आप ओपन कर लो, अपोलो हॉस्पिटल इज ओपन। लेट्स से अभी करंट मंथ के लिए ही ट्रेड देख लेता हूं मैं, करंट मंथ या नेक्स्ट मंथ के लिए चेक कर रहा था मैं। नेक्स्ट मंथ उतना ट्रेड हो नहीं रहा होगा, बट कस्टम स्ट्रैटेजी आई विल स्टिल चेक। नेक्स्ट मंथ ठीक ठाक ट्रेड हो रहा है, अगर मैं देखने नेक्स्ट मंथ देखने जाऊं तो मुझे देखना तो एक बार। जून का मंथ आई डोंट थिंक उतना ट्रेड हो रहा है, देखिए हो रहा है ट्रेड, ठीक ठाक ट्रेड हो रहा है, बट अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखो तो उतना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो आई वुड से एज ऑफ नाउ 6000 के कॉल ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट है और 6500 के कॉल ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट है। तो मैं 6000 का कॉल ऑप्शन जाकर बाय कर सकता हूं, 6000 का कॉल ऑप्शन जाकर बाय कर सकता हूं। लेट्स सी इफ दैट गिव्स मी अ गुड इनफ रिवॉर्ड टू रिस्क, राइट। मैक्स प्रॉफिट मेरा कितना है, 6500 का मैं टारगेट पकड़ लेता हूं, ठीक है। 6500 का मैं टारगेट पकड़ लेता हूं, सिंस वहीं पर मेरा हाईएस्ट कॉल प्लेस्ड है और मेरा हाईएस्ट पुट प्लेस्ड है 5500 पर। तो ये अपर बाउंड लोअर बाउंड मैं लगा लेता हूं यहाँ पर 6000, 7000 और 5000। ये अपर बाउंड लोअर बाउंड इज नथिंग बेसिकली, बस वो पीएनएल का रेंज देखने के लिए काम आता है। तो 6500 के लेवल पर मेरा टारगेट, और उसके साथ साथ 6500 नहीं दिखा रहा है क्या यहाँ पर, ठीक है। 6500 और 5500 का भी देखता हूँ, 6500 और 5500। रेंज थोड़ा छोटा कर रहा हूं मैं सो दैट मुझे एग्जैक्ट पीएनएल देखने को मिले, ठीक है। 6500 के लेवल पर मेरा टारगेट है और यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो टारगेट अचीव होने पर, अगर मेरा टारगेट अचीव होता है, लेट्स से मैं अगर मैं एक्सपायरी तक होल्ड करता हूँ इसे, ठीक है, जस्ट एक अज्यूम कर रहा हूँ मैं एक्सपायरी तक अगर मैं इसे होल्ड करता हूँ, तो देखिए अराउंड 23000 का पैसा बन रहा है मेरा, और अगर वहीं पर मेरा लॉस भी होता है तो कितने का लॉस कर रहा हूँ, 35000। इसको मैं थोड़ा और ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ कि लेट्स से मैं 6500 का मैं कॉल अगर सेल कर दूं, 6500 का कॉल अगर मैं सेल करूं, एक बुल कॉल स्प्रेड अगर मैं बनाऊं, तो देन द रिवॉर्ड रिस्क इज मच बेटर। 20000 का लॉस हो रहा है स्टॉप लॉस हिट होने पर, और अराउंड 42000 का टारगेट अचीव हो रहा है। तो 2:1 का रिवॉर्ड रिस्क है, ये चीज आप जाकर एग्जीक्यूट कर पाओगे। दिस इज समथिंग दैट यू विल लर्न, राइट। ओटीएम बुल कॉल स्प्रेड्स हर कोई करता है, तो वो चीज आप भी करिए। एंड दैट्स इट फॉर मी देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को पढ़ाने का तरीका पसंद आया, वीडियो पसंद आया, डू शेयर योर फीडबैक एंड आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस।